नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी प्रकार आगे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। फिर हम अकाउंट्स के साझेदारी चैप्टर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से याद करते जाइए साथ साथ में। इसका आंसर हमने साथ में ही दिया है। तो एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ब्याज की तिथि न दी गई हो तो ब्याज की गणना कुल राशि पर कितने माह के लिए होगी। अगर ब्याज की दिनांक नहीं दी गई है तो ब्याज की जो गणना होगी वो 6 माह के लिए की जाएगी, न कि 12 माह के लिए। आप परसेंटेज आपको दिया होगा, कुल राशि आप ब्याज की राशि ज्ञात करना परसेंटेज निकाल के, फिर उसमें से आधी कर देना, वो 6 माह की राशि आ जाएगी। जो टोटल होती है वो 12 माह की होती है, उसमें आधी कर देंगे तो वो 6 माह की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों एवं फर्म के मध्य पारस्परिक संबंध होता है। तो साझेदार होते हैं और एक फर्म होती है, तो उनके मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो एक एजेंट के रूप में संबंध होता है, एक अभिकर्ता के रूप में दोनों के मध्य संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी संलेख का पंजीकरण होता है, क्या ऐच्छिक होता है या अनिवार्य होता है या फिर न्यायालय द्वारा आदेशित होता है। न ही आदेशित होता है और न ही अनिवार्य होता है। साझेदारी संलेख का पंजीकरण ऐच्छिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना और साझेदारों की संख्या में वृद्धि करना कहलाता है। तो वो कहलाता है नए साझेदार का प्रवेश। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब उसे नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है, और वो स्वामी के रूप में भी प्रवेश करता है जो साझेदारों की संख्या बढ़ाता है। तो साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश के समय वो ख्याति भी लेकर आता है, पूंजी लेकर आता है। तो उसे नए साझेदार के प्रवेश के समय 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है तो उसे कौन से 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उसे 2 अधिकार प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक नंबर है संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। 2 नंबर है लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6, नए साझेदार लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लेकर आता है। तो लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति लेकर आता है, तथा संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लेकर आता है, पूंजी लेकर आता है। संपत्तियों में उसे हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लेकर आनी होती है, और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसे गुडविल, ख्याति, प्रीमियम लेकर आना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संचय तथा अवितरित लाभ हानि का वितरण किस अनुपात में होता है। तो वो पुराने अनुपात में होता है और पुराने साझेदारों के मध्य होता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय जब पुस्तकों में पहले से संचय होते हैं, अवितरित हानियाँ होती है, तो वो पुराने साझेदार होते हैं, पुराने अनुपात में बांटते हैं। क्योंकि अवितरित जो हानियाँ हैं वो नया साझेदार, आने वाला नया साझेदार कभी वहन नहीं करना चाहेगा, और जो संचय और लाभ जो होते हैं वो पुराने साझेदार जो होते हैं वो नए साझेदार को कभी नहीं देना चाहेंगे, और उसी प्रकार नया साझेदार हानि वहन नहीं करना चाहेगा। तो ये असंचय और अवितरित लाभ हानियाँ जो होती है वो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। तो संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण किया जाता है जब नया साझेदार प्रवेश करता है। क्योंकि संपत्तियों का पुनः निर्धारण इसलिए किया जाता है कि संपत्तियों का मूल्य बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर बढ़ता है तो लाभ होता है, वो पुराने साझेदार वो लाभों को नए साझेदार में बांटना नहीं चाहते। घटता है तो हानि होती है, और वो हानि
आने वाला नया साझेदार वह नहीं करना चाहता है। इसलिए संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्निर्धारण के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इसकी जो लाभ और हानि होती है वो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को पुराने साझेदारों के मध्य किस अनुपात में बांटा जाता है। तो नए साझेदार के आने से पहले जो पुराना उनका अनुपात होता है उसी अनुपात में, यानी कि पुराने अनुपात में पुराने साझेदार पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को बांटते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नए साझेदार की ख्याति पुराने अथवा त्याग करने वाले साझेदार, पुराने जो साझेदार होते हैं वही त्याग करते हैं, और कई बार क्या होता है कि सभी साझेदार त्याग नहीं करते हैं, एक साझेदार त्याग करता है। यानी कि त्याग करने वाले साझेदारों में किस अनुपात में बांटते हैं। तो नया साझेदार गुडविल लेकर आता है, ख्याति लेकर आता है, तो वो पुराने साझेदारों में यानी कि त्याग करने वाले साझेदारों में बांटी जाती है। तो वो किस अनुपात में बांटते हैं, वो बांटते हैं त्याग के अनुपात में। जिस अनुपात में वो त्याग करते हैं नए साझेदार को, उसी अनुपात में वो क्या करते हैं, ख्याति को बांटते हैं। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लेना साथ में ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको इसी प्रकार क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।